यूएई की पहली बड़ी खबर। यूएई में नया संघीय कानून लागू हुआ है। वहीं इस कानून के तहत 25 सितंबर से निजी क्षेत्र में महिलाओं का वेतन पुरुषों के बराबर होगा। यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने 2020 के संघीय कानून नंबर 6 को जारी किया है और इस नए कानून के तहत महिलाएं अगर पुरुषों वाला ही काम करती हैं तो उन्हें पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाएगा। वहीं ये नया कानून श्रम संबंधों पर 1980 के संघीय कानून नंबर 8 के अनुच्छेद 32 को बदलता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस नीति से अधिक महिला प्रतिभाओं को निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस नीति में अधिक महिलाएं प्रतिभाओं को निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। यूएई की दूसरी बड़ी खबर। कोरोना कहर के बीच यूएई ने वर्क वीज़ा को छोड़कर प्रवेश के लिए बाकी वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यूएई ने मार्च में प्रवेश परमिट अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया था, लेकिन अब यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने घोषणा करते हुए प्रवेश परमिट जारी करने का फिर से शुरू कर दिया है। इस बात की घोषणा यूएई के फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने गुरुवार सुबह की। माना जा रहा है कि यूएई सरकार के इस फैसले के आने के बाद प्रवासियों और भारत समेत बाकी देशों ने आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यूएई की तीसरी बड़ी खबर। कोरोना कहर के बीच अबू धाबी ने यहां के स्कूलों को लेकर एक बड़ी घोषणा करी है। अबू धाबी के अधिकारियों ने मंगलवार को यहां के स्कूलों को लेकर बताया है कि ग्रेड 6 और उससे बड़ी क्लास में पढ़ने वाले सभी छात्र अपने घरों में ही ऑनलाइन पढ़ेंगे। अबू धाबी के इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ई लर्निंग को लागू करने की बात कही है। वहीं 9वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प भी दिया है, खासतौर से वो छात्र जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देनी है या फिर जिन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए क्वालिफाई की। यूएई की चौथी बड़ी खबर। इस कोरोना कहर के बीच सऊदी अरब ने एक बड़ी घोषणा करी है। दरअसल सऊदी अरब ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की हवाई यात्रा को स्थगित कर दी गई है और इस बात की घोषणा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने की है। जनरल एविएशन और सिविल एविएशन ने कहा है निम्नलिखित देशों भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना के लिए यात्रियों को निलंबित करना किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल करता है जो राज्य से आने से पहले अंतिम 14 दिनों किसी भी देश में रहा हो। हालांकि जिनके पास आधिकारिक सरकारी निमंत्रण है उन्हें इससे बाहर रखा है। यूएई की पांचवी बड़ी खबर। यूएई से केरल आने वाले लोगों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल केरल सरकार ने मंगलवार रात को यूएई से लौटने वाले प्रवासियों के क्वारंटीन नियमों में ढील दी है। वहीं सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार यूएई से भारतीय राज्य केरल आने वाले लोगों को क्वारंटीन में 7 दिन रहना होगा और 7वें दिन के बाद इन लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा। वहीं कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, इन्हें घर जाने की मंजूरी दे दी जाएगी। इसी के साथ केरल सरकार ने सभी विजिटरों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन से गुजरने की सलाह दी है।